हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त अनु। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है मैकेनिक रिजरेक्शन। कहानी की शुरुआत में हमें आर्थर बिशप नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो समुद्र किनारे अपनी बोट में रहता था। अब वो सुबह उठता है और कॉफी पीने के बाद बोट से बाहर निकलकर अपनी बोट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है ताकि कोई उसकी बोट को चुरा ना सके। फिर वो अपनी बाइक से एक कैफे में पहुंचा जहां सब लोग उसे जानते थे। अब वेटर ने उसे समुद्र के सामने वाली टेबल पर बैठा दिया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि वह काफी समय से उसकी तलाश कर रही है। वो बताती है कि उसका बॉस चाहता है कि तुम 3 लोगों का खून करो, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी। वह जानती थी कि यह काम बिशप के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वह इस काम में एक्सपर्ट है। लड़की ने बिशप को धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह पुलिस को बता देगी कि बिशप जिंदा है, क्योंकि पिछली बार वह अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच निकला था। तभी बिशप ने देखा कि इस लड़की के साथ कुछ और भी लोग हैं जो उस पर नजर रख रहे थे। अब उसने अपना फोन निकालकर उस लड़की की तस्वीर ले ली। तभी लड़की ने बंदूक निकालने की कोशिश की और बिशप ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर लड़की के साथी भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन बिशप सबको बहुत मारता है। तभी वो देखता है कि नीचे से और भी गुंडे उसे मारने आ रहे हैं, इसलिए वह छत से कूदकर एक केबल कार पर लटक गया। उस लड़की ने अपने साथियों के साथ बिशप का पीछा किया और केबल कार में घुस गई। वो बिशप को अंदर ढूंढ रहे थे, लेकिन वह तो उसके ऊपर था। लड़की ने ऊपर गोलियां चला दी, लेकिन बिशप सही वक्त पर कूद गया और एक पैराशूट पर गिर जाता है। अब रात को जब वह अपनी बोट पर आता है, तभी वो देखता है कि 2 लोग पहले से ही वहां पर उसे ढूंढ रहे हैं। अब उसने अपना फोन निकाला और बोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वह डॉकयार्ड पर पहुंचकर एक बॉक्स में से अपने पासपोर्ट और बाकी के सब डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। फिर बिशप थाईलैंड के एक आइलैंड पर गया जहां वह एक लड़की से मिलता है जिसको वह पहले से जानता था। यह लड़की वहां के एक होटल की ओनर है। वो उसे एक कमरे में ले गई और बिशप ने वहां पर से एक छुपाया हुआ बैग निकाला जिसमें कई सारे फोन, हथियार और पासपोर्ट थे। उसने उस लड़की के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की, जहां उसे पता चला कि वो लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती थी। अब गिना नाम की लड़की होटल में आती है और लेडी ऑनर से कुछ दवाइयां मांगती है। लेडी ऑनर उसके हाथ पर कई सारे घाव देखती है, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह से मारा हो। अब लेडी ऑनर उसकी मदद करने के लिए उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन गिना सिर्फ दवाइयां लेकर वहां से चली जाती है। रात को लेडी ऑनर समुद्र में एक बोट देखती है जिसमें कोई आदमी एक लड़की को मार रहा था। अब वो तुरंत बिशप के पास जाकर उस लड़की की मदद करने को कहती है। अब बिशप उस बोट पर पहुंचकर उस आदमी से लड़की को छोड़ने को कहता है। वो लड़की गिना ही थी, लेकिन वह आदमी बिशप को अपनी बंदूक दिखाकर उसे धमकाने लगा, इसलिए बिशप ने उससे लड़ाई करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने लेडी ऑनर से कहा कि गिना को लेकर होटल चली जाए। अब उसने बोट की छानबीन शुरू कर दी। तब उसे वहां गिना का पासपोर्ट और फोन मिला जिसमें बिशप की फोटो थी। अब वो आइलैंड पर आकर बोट को धमाके से उड़ा देता है और होटल में वापस आकर उसने गिना से पूछा कि उसकी तस्वीर गिना के फोन में कहां से आई और क्या वह भी क्रेन के लिए काम करती है। गिना ने डरते डरते बताया कि क्रेन उसे धमका रहा है। अब तक जो हुआ वह क्रेन के प्लान का हिस्सा था ताकि बिशप गिना से अट्रैक्ट हो जाए और गिना फिर एक नंबर पर कॉल करेगी जिससे उसका मिशन खत्म। अगले दिन बिशप ने पता लगाया कि गिना एक ऑर्फनेज चलाती है। क्रेन उन बच्चों के जरिए गिना को धमका रहा है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उन बच्चों को मार डालेगा। अब बिशप ने देखा कि एक बोट आइलैंड की ओर बढ़ रही है जिसमें बहुत सारे आदमी हैं जो उन पर नजर रखे हुए हैं। बिशप गिना से दोस्ती बढ़ाने का नाटक करता है ताकि क्रेन को शक न हो और उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। बिशप ने बताया कि उसे जानकर खुशी हुई कि वह अनाथ बच्चों को पालती है क्योंकि वह खुद भी एक अनाथ था। अब वह बताता है कि बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था, जहां से बिशप तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्रेन वहीं रह गया। इसलिए उन्हें लगा कि क्रेन ने उसको भागने में मदद की और उसे गुनहगार समझकर उसे सजा दी। तब से क्रेन बिशप से नफरत करता है। अब बिशप गिना को इस मुसीबत से निकालने के लिए प्लान बनाता है और उसे अपनी वॉच देता है। अगले दिन क्रेन के आदमी गिना को किडनैप कर लेते हैं। फिर बिशप ने क्रेन से फोन पर बात करते हुए गिना को छोड़ देने को कहा। जब वह दोनों मिले तो बिशप ने कहा गिना को छोड़ दो, वह बहुत अच्छी लड़की है, उसे जाने दो। अब क्रेन कहता है कि तुम्हें 3 लोगों का खून करना होगा, फिर मैं गिना को छोड़ दूंगा।
उन तीनों में से पहला आदमी अफ्रीका का एक गैंगस्टर है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद है। अब क्रेन ने उसे जीपीएस ट्रैकर निगलने को कहा ताकि काम पूरा होने पर उसके आदमी बिशप तक पहुंच सके। अब बिशप को क्रेन पर विश्वास नहीं था कि कहीं वो गिना को मार ना दे, तो क्रेन ने कहा कि हर एक मिशन पूरा करने के बाद तुम गिना से फोन पर बात कर सकते हो और तीनों मिशन पूरे हो जाने के बाद मैं गिना को छोड़ दूंगा। अब बिशप ने अपना काम शुरू कर दिया। उसे पता चला कि वह जेल समुद्र के बीचों बीच है जो शार्क से भरा हुआ है और जेल के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसलिए उस जेल में घुसना बहुत मुश्किल है। इसके बाद बिशप कुछ गैंगस्टर्स की जानकारी निकालता है और अपने जैसा दिखने वाला एक आदमी चुनता है जिसके चेहरे पर एक टैटू था। उसने उसी आदमी जैसा हुलिया बनाया और फिर मिशन के लिए जरूरी सामान लेने गया। अगले दिन जब वह सड़क पर घूम रहा था तो उसके प्लान के हिसाब से ही पुलिस ने उसे गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार कर लिया और जेल में ले गए। जेल में उसने देखा कि उसका शिकार तो हर समय 4-5 लोगों को साथ लेकर चलता है। उसे एक साथी कैदी ने बताया कि इस आदमी का नाम क्रिल है और उसने लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति का खून किया था। अब तक कई कैदी उसको मारने की कोशिश कर चुके थे पर मार नहीं पाए। जब क्रिल पर फिर से हमला हुआ तो इस बार बिशप ने उसकी जान बचा ली। क्रिल ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे खाने पर बुलाया। अब जब बिशप क्रिल से मिलने गया तो उसने क्रिल के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया और सबको लगा कि उसकी मौत एक हादसा है। फिर बिशप ने तुरंत जेल की दीवार में बॉम्ब ब्लास्ट किया और अपने पूरे शरीर पर ऐसा स्प्रे छिड़का जिससे शार्क उसके पास न आए, और उसने जीपीएस कैप्सूल निकला फिर समुद्र में कूद गया। उधर बोट के कैप्टन के पास मैसेज आया कि बिशप ने काम पूरा कर दिया है। उसकी लोकेशन ढूंढकर क्रेन के आदमियों ने उसे बचा लिया। अब बिशप ने गिना से फोन पर बात की तो उसने बताया कि तुम्हारे पास अगले आदमी को मारने के लिए सिर्फ 36 घंटे है, नहीं तो वो लोग गिना को मार देंगे। अब क्रेन ने उसे दूसरे आदमी की जानकारी भेजी जिसका नाम एड्रियन है और वही अरबपति था। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की तस्करी का धंधा करता है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के 58वें फ्लोर पर रहता है जहां की सारी दीवार, दरवाजे, खिड़की सब कुछ बुलेट प्रूफ थे और हर जगह सेंसर्स और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग डिवाइस भी लगे हुए हैं। अब बिशप ने इस आदमी के नीचे वाले फ्लोर में एक रूम लिया और फ्लो का मैप और घर की चाबियों की कॉपी बनाई। फिर उसने बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ने वाले बॉम्ब बनाए और साफ सफाई वाला आदमी बनकर उस घर में घुस गया। अब वो उसे घर की खिड़की से लटककर एड्रियन की स्विमिंग पूल तक पहुंचा और उन बॉम्ब्स को वहां लगा दिया। जैसे ही एड्रियन स्विमिंग पूल में आया, बिशप ने धमाका कर दिया और एड्रियन नीचे गिरकर मर गया। अब बिशप गिना से फिर से कॉल पर बात करता है, लेकिन इस बार गिना चालाकी से बिशप को उस बोट का नंबर दिखा देती है जिसमें वह कैद थी। अब बिशप हेलीकॉप्टर से उस बोट पर गिना को बचाने पहुंचता है और बहुत सारे गुंडों को मार देता है, लेकिन कुछ देर बाद वह पकड़ा गया। अब क्रेन ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिशप ने दोबारा चालाकी करने की कोशिश की तो वो गिना को मार देंगे और बिशप ही उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। अब क्रेन बिशप को आखिर आदमी की डिटेल्स देता है जिसका नाम मैक्स है और वो अमेरिका में एक बिल्डिंग में रहता है जो पहाड़ के ऊपर बनी है और वहाँ सबमरीन बनाई जाती है जिनमें बड़ी बड़ी मिसाइलों की तस्करी की जाती है। वहाँ से किसी का भी अंदर आना या अंदर से बाहर जाना नामुमकिन था। जो भी वहाँ घुसने की कोशिश करता है वह मारा जाता है। अब बिशप के पास उस आदमी को मारने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त था। उसे खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया। जब उसकी तरकीब कामयाब रही तो उसने बिल्डिंग के सारे कैमरा जाम कर दिए। तभी चारों ओर हड़कंप मच गया और गार्ड मैक्स को एक खास कमरे में ले जाने लगे। तभी बिशप ने लिफ्ट में धमाका कर दिया, लेकिन किसी तरह मैक्स उस कमरे तक पहुंच गया जहां बिशप पहले से ही मौजूद था। अब वो मैक्स को सब कुछ बता देता है और वह दोनों मैक्स की मौत का नाटक करते हैं ताकि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश ढूंढने आएंगे तो क्रेन को उसी समय मार देंगे, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने प्लान के मुताबिक मैक्स की मौत का नाटक किया। अब जैसे ही वहां धमाका हुआ, बिशप उसे समंदर के रास्ते से बचाकर एक टापू पर ले आया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके कहा, गिना को छोड़ दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। लेकिन क्रेन ने पहले मैक्स की लाश को दिखाने के लिए कहा, जिस पर बिशप ने बताया कि उसकी लाश वही सबमरीन में पड़ी है। अब क्रेन ने सबमरीन पर मैक्स की लाश देखने के लिए अपने आदमियों को भेजा, जहां बिशप ने पहले से उनके लिए हर जगह बॉम्ब लगाकर तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसके आदमी वहां पहुंचे, बिशप ने उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया। उधर क्रेन ने यह सब अपने कैमरा से देख लिया। इसके बाद बिशप क्रेन की बोट पर पहुंचा और सारे गार्ड को मार डाला। वहां गिना को भी गोली लग गई।
वहीं क्रेन ने बोट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। बिशप ने जल्दी से गिना को बचाया और उसे एक सेफ पोर्ट में ले गया, जो धमाका होने से पहले ही बोट से अलग हो गया। अब हम बिशप और क्रेन के बीच एक एक्शन से भरी लड़ाई देखने को मिली। उसने क्रेन को जंजीर से बांध दिया और तभी बोट में धमाका हो गया। गिना तो बच निकली, वहीं मैक्स के आदमी बोट का मलबा हटाकर बिशप को ढूंढ रहे थे। कुछ समय बाद गिना अपने बच्चों के साथ थी और उसने देखा कि बिशप उसकी आंखों के सामने खड़ा था। असल में बिशप बोट के सेफ स्टील रूम में छिप गया था, जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है, इसलिए वो धमाके से बच गया था। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अनु मूवी एक्सप्लेनर।